नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव है और उसमें जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूँ आपसे कि ये अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यानी इस तरीके से हम जो लाइनें खींचेंगे तो हमारा जो ये लाइनें हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये लाइनें आपको किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये क्या हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने इस तरीके से कोई चुंबक को रख दिया है, ये इसका एन सिरा हो गया, ये मान लीजिए एस सिरा हो गया। अब ये यहाँ से ये इसका एक्सिस हो गया, इसको यहाँ एक्सिस बोल देते हैं, और ये इसके साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा बनाएगा। अब इस पर भी एक बल लगेगा और यहाँ पर भी एक बल लगेगा। ये बल क्या करेगा, इसको ये तो इधर ले जाएगा, मान लो ये इसको इधर ले जाएगा, या फिर ये इस तरीके से घुमा सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो इस तरह मतलब इस पर जब ये रोटेट होगा तो इसमें अपने आप में एक ऊर्जा होगी, यानी कार्य करेगा। और जो हमें पता है, हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में उत्पन्न बलाघूर्ण यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव में उत्पन्न बलाघूर्ण टो इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर चुंबकीय द्विध्रुव होता है तो उसमें जो प्राप्त हमें चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, टो इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पर ऊर्जा की जब भी बात की जाती है तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य की बात कर रहा है। अब यहाँ जो कार्य होगा अगर अपन बात करें तो देखो, वैसे नॉर्मली जो हमारा कार्य का सूत्र होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। अब यहाँ भी कार्य निकालेंगे तो यहाँ F तो है नहीं, यहाँ टॉर्क है। F तो होता है रेखीय और टॉर्क मतलब घूमने वाला। इस तरीके से जब रोटेट होता है तो वो टॉर्क होता है। तो यहाँ टो, वहाँ रेखीय होता है तो x होता है, घूमता है तो थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये थीटा। यानी इस तरीके से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। तो U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टो डी थीटा। ठीक है। अब अपने को डी थीटा है तो इंटीग्रेशन वाली सिचुएशन बन रही है, इसको भले चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू, ये भी आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये भी आपका टो और डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ शुरू करें इसको तो समझ अच्छे से आ जाएगा आपको। अब ये तो आपका डी यू बन गया और ये आपका, इसको अपन डी डब्ल्यू बोल सकते हैं, और टो की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा और साथ में डी थीटा। अब एम बी को बाहर ले जाओ यहाँ से, एम बी बाहर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे ये आपका जो डी यू बोल सकते हो या फिर इसको डी डब्ल्यू बोल सकते हो। ठीक है। अब साइन थीटा का आप यहाँ पे देखो, इसका समाकलन कर दो तो इसका समाकलन यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो एम बी कॉस थीटा। ये समाकलन होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये माइनस बाहर चला गया तो आपकी जो ऊर्जा है वो इस तरीके से मिल गई आपको। इसमें भी दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे केस फर्स्ट, इसको इधर बता देता हूँ मैं आपको। केस फर्स्ट जो होगा हमारा, फर्स्ट की अगर बात करें तो मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू जीरो है, थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये थीटा है आपका, थीटा इक्वल्स टू जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। उस कंडीशन में जो हमारा यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी। ये क्योंकि हमारा थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचेगा, ओनली एम बी हो जाएगा। दूसरा हमारा जो केस सेकंड है, इसमें थीटा इक्वल्स टू मान लो 90 रख दिया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी u बराबर 0 होगा जब तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल यानी स्थायी। और यहाँ पे होगा ये अनस्टेबल, क्या बोल देंगे इसको, अनस्टेबल यानी अस्थायी। कई बार ये सवाल पूछ ले जाता है, आप ध्यान रखना इसका, आप आई थिंक इसको समझ जाओगे। ये क्या हो गया आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमने द्विध्रुव रखा और उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो हमारी माइनस एम बी कॉस थीटा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यू इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो आपका ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, वेक्टर यानी सदिश रूप हो गया। क्या बोल सकते हैं इसको, सदिश रूप बोल सकते हैं। ठीक है। आई थिंक
तो ये आपका सदिश रूप हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और कुछ ऐसे इनके जो ये थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इनका आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लगभग सभी वो PDF मैंने प्रोवाइड कर रखी है। फिर भी अगर नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर वहाँ पे आप लोगों तक इनकी PDF पहुँचा दूँगा। थैंक यू।